वेलकम अगेन। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यानी कि ग्रुप थ्योरी का, उसका ये लास्ट टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। आज हम इसको एक ही शॉट में खत्म करेंगे, ठीक है। तो आ जाए फास्ट, हम स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक ग्रुप का क्या मतलब है? देखिए, आपने इसकी डेफिनेशन तो सुनी होगी, व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। अगर किसी ग्रुप में आपको एक एलिमेंट, कम अज कम एट लीस्ट एक एलिमेंट मिल जाए जिससे बाकी जो जो एलिमेंट्स है ना ग्रुप के, अगर वो इसी एलिमेंट से जनरेट होंगे तो उससे हम कहते हैं दैट ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। क्या मतलब है? ए ग्रुप, मैं यहां पे डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। ए ग्रुप G is said to be cyclic if there exists an element in G such that every element of G is generated by A। ठीक है। A group G is said to be cyclic if there exists an element, suppose A, in G such that every element of G is generated by A। हर कोई एलिमेंट जो ग्रुप है इसका, ये A से इज जनरेटेड बाय A। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो G है ना, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये जनरेट हुआ है A से। क्या मतलब है इसका? एवरी एलिमेंट ऑफ G इज जनरेटेड बाय A। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या मैंने उस दिन आपको कहा था A पावर n n A, ये विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर आपको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैंने उस दिन आपको कहा था कि ये हमें साइक्लिक ग्रुप में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए हम लिखते हैं कि ये A जो है ना, ये G के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करेगा, A पावर n। लेकिन जो n है ना, ये Z से है, यानी दिस इज एन इंटीजर। ठीक है। मतलब अगर मैं n को वैल्यू दूंगा सपोज 1, तो एक वैल्यू आएगा ग्रुप का। अगर मैं n को 2 दूंगा वैल्यू, तो एक और एलिमेंट जनरेट होगा। ये एक कोई भी एलिमेंट है। अगर मैं n को 3 दूंगा तो कोई भी एलिमेंट, एक और एलिमेंट जनरेट होगा। अब मैं इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करूंगा, आपको ये समझ आ जाएगा। अगर आपको ग्रुप दिया होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो A पावर n सीधे ही लिखना है। अगर आपको दिया गया है Z ग्रुप अंडर एडिशन, तो NA आ जाएगा। ठीक है, NA आ जाएगा। मतलब आपको n की वैल्यूज पुट करनी है। n की जो वैल्यूज है वो इंटीजर्स है, -1, -2, -3, +-4, +-5, +-6। हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्रुप है Z। ये ग्रुप है अंडर एडिशन, है ना, आपको पता है। क्या ये साइक्लिक है? क्या मतलब है इसका? अगर मुझे कोई एलिमेंट मिला, एट लीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एट लीस्ट वन, अगर मुझे कोई एलिमेंट मिला इस Z में से कि वो एलिमेंट सब इंटीजर्स को जनरेट करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या होता है, Z में क्या होता है, वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होते हैं? 0, +-1, +-2, सो ऑन। ठीक है। अब आप बताइए कि क्या इसमें कोई एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट जनरेट होंगे? अगर मैं A को, सपोज A को मैं 0 लूंगा, मतलब अगर मैं इस A से सारे इंटीजर जनरेट करने की कोशिश करूंगा, क्या A इज इक्वल टू 0 जनरेटर हो सकता है? इसका मतलब है कि Z मस्ट बी इक्वल टू दिस, A इज इक्वल टू 0 सिंपली। क्या मतलब है इसका? n टाइम्स 0।
n बिलोंग्स टू z, यही है ना। अब मुझे n की वैल्यूज पुट करना है। n इंटीजर्स से है। अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूं सपोज 1, तो क्या आ जाएगा एक वैल्यू, 1 इंटू 0 हो गया 0। अगर मैं n की वैल्यू 2 करूंगा पुट, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 वो 0 होगा। अगर मैं n इक्वल टू 3 करूंगा पुट वैल्यू, तो 0। ये सिर्फ इस एलिमेंट से सिर्फ 0 ही जनरेट होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सारे इंटीजर्स, तो 0 जनरेटर नहीं हो सकता। 0 कैन नॉट बी जनरेटर। खत्म बात। अब मैं लेता हूं सपोज a इज इक्वल टू 1। देखिए बात को समझिए, क्या मतलब है इसका, z इज इक्वल टू 1 है ना, मतलब z इज जनरेटेड बाय 1। इसका मतलब है n इंटू 1। जो n है ये इंटीजर्स में से है। अब देखिए, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं n की। अगर मैं n को दूंगा वैल्यू 0, बिकॉज n इज इंटीजर, अगर मैं n को दूंगा वैल्यू 0 तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 1। अगर मैं n को दूंगा वैल्यू 1 तो 1 निकलेगा। अगर मैं n को -1 दूंगा, ये इंटीजर में से है, दिस इज नॉट पॉजिटिव, ये इंटीजर है -1 -2 के साथ। अगर मैं n को -1 दूंगा तो -1 आ जाएगा, 2 दूंगा 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, अगर -2 दूंगा 3 आ जाएगा, अगर 3 दूंगा -3, सो ऑन। तो यही तो इंटीजर्स है। तो 1 जो है ना, इससे जनरेट हो सकते हैं सारे इंटीजर्स। इट मीन्स 1 इज द जनरेटर। आई बात समझ में, देयरफॉर 1 इज द जनरेटर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो हमें एक जनरेटर मिला। अब देखते हैं, अगर मैं -1 पे ट्राई करूंगा, देखिए ऐसे ही कीजिए, यह आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब देखिए यहां पर, अगर मैं a को -1 लूंगा, क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो z है ना, ये इस -1 से जनरेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दिस इज ग्रुप अंडर एडिशन, तो n इंटू -1 होना चाहिए, है ना। n तो इंटीजर्स में से है। क्या ये -1 सारे z को जनरेट कर सकता है, देखिए ट्राई करते हैं। पुट कीजिए n की वैल्यू 0, 0 इंटू -1 0। पुट कीजिए n की वैल्यू 1, 1 इंटू -1 -1। पुट कीजिए n की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस को प्लस। फिर 2 दीजिए -2, -2 दीजिए 2, 3 दीजिए -3, -3 दीजिए +3। यही तो इंटीजर है। देयरफॉर -1 भी जनरेटर हो गया। क्या 2 जनरेटर है, क्या इज 2 जनरेटर, इज 2 जनरेटर। देखिए 2 z, क्या मतलब है इसका, n इंटू a, n इंटू 2, n बिलोंग्स टू z। अब देखते हैं क्या ये जनरेटर है। अब दीजिए वैल्यूज, n की वैल्यू 0 0, n की वैल्यू 1 2, n की वैल्यू -1 -2, n की वैल्यू 2 4 -4। ये सिर्फ ऐसी वैल्यूज देता है। ऑड इंटीजर्स कहां पर है, माइनस ऑड इंटीजर्स कहां पर है। देयरफॉर 2 इज नॉट जनरेटर। सिमिलरली -2 इज नॉट जनरेटर, 3 इज नॉट जनरेटर, 4 इज नॉट जनरेटर। अब कोई जनरेटर नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि z जो है, लेकिन z साइक्लिक है। क्यों, इसमें एक एलिमेंट मिला जिससे सारे एलिमेंट जनरेट होते हैं z के। इट मीन z इज साइक्लिक अंडर एडिशन, वो तो ग्रुप है ही अंडर एडिशन, एंड इट हैज 2 जनरेटर्स। लिखिए 2 जनरेटर्स हैं z के, देयरफॉर z इज साइक्लिक। इसी अंदाज से आप ट्राई कर सकते हैं, 3 -3 सो ऑन। देयरफॉर z is cyclic and has 2 generators, ठीक है, and has 2 generators and z is infinite cyclic group, ये भी लिखिए साथ में, बिकॉज इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं कि
अब मैं एक और ग्रुप लूंगा, सपोज क्यू। क्यू क्या? क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल्स, ये भी ग्रुप है अंडर एडिशन। क्या क्यू साइक्लिक है? क्या मतलब है इसका? क्यू मस्ट बी जनरेटेड बाय ए। इसका मतलब है दिस इज अंडर एडिशन एन इंटू ए, ए बिलोंग सॉरी एन बिलोंग्स टू जेड। ये है ना इसका मतलब। अब देखिए, अगर मैं ए को सपोज अगर मैं ए को 0 करूंगा पुट, सपोज ए इज 0, क्यू इज 0, तो यहां से एक ही एलिमेंट निकलेगा 0, तो 0 इज नॉट जनरेटर। अगर मैं ए की वैल्यू पुट करूंगा 1, तो क्या आ जाएगा वहां से? देखिए, अगर मैं ए की वैल्यू लूंगा 1, तो ये आ जाएगा क्यू एन इंटू 1, एन बिलोंग्स टू सेट। देखिए, अब अगर मैं n की वैल्यू पुट करूंगा 0, तो 0 आ जाएगा। अगर मैं n की 1 करूंगा, -1 2 -2 सो ऑन। लेकिन यहां पर जो फ्रैक्शन है ना, बिकॉज वी हैव टू गेट होल सेट ऑफ रैशनल्स, यहां पर सारे इंटीजर्स मिलेंगे लेकिन फ्रैक्शंस नहीं मिलेंगे। देयरफॉर 1 इज नॉट जनरेटर। अगर मैं 2 लूंगा, वो भी जनरेट नहीं करेगा, बिकॉज फ्रैक्शंस विल बी मिस्ड आउट। क्यों? मसला इस n से होगा, बिकॉज आई हैव टू टेक n फ्रॉम इंटीजर्स। ये फ्रैक्शंस नहीं देगा अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लूंगा, -1 -2 -3 लूंगा इंटीजर्स। और अगर मैं फ्रैक्शंस लूंगा, ठीक है, अगर मैं 1 की जगह 1/2 लूंगा, तो इट मीन्स फिलहाल यहां से हमें पता चलता है कि 1 इज नॉट जनरेटर। सिमिलरली 2 3 4 dash dash are not generators because we cannot get fractions from this, because अहम चीज है this n must be from z, are not generators। अब देखते हैं कि क्या कोई फ्रैक्शन इसको जनरेट कर सकता है। लेट अस चेक। मतलब इंटीजर्स हमने लिए थे इस क्यू में से, लेकिन वो जनरेट नहीं करते हैं बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग फ्रैक्शंस। अगर मैं कोई क्यू में से कोई फ्रैक्शन लूंगा, क्या वो जनरेट कर सकता है सारे क्यू को? देखते हैं। देखिए, सपोज आई विल टेक ए इज इक्वल टू 1/2 फ्रैक्शन। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर ये साइक्लिक है तो ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसे होना चाहिए। तो n इंटू 1/2, n बिलोंग्स टू z। अब देखते हैं क्या होगा। n की वैल्यू क्या करना है? पुट इंटीजर्स। तो अगर मैं 0 दूंगा तो 0, अगर मैं 1 दूंगा तो 1/2, अगर मैं 2 दूंगा तो 1, अगर मैं 3 दूंगा तो 3/2 सो ऑन। कुछ फ्रैक्शंस आते हैं, कुछ इंटीजर्स आते हैं, लेकिन सारे रैशनल्स नहीं आते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि 5/2 जनरेट कीजिए, 5/2 मिल सकता है। आप मुझे 5/4 निकाल के दीजिए। क्या 5/4 मिल सकता है? क्या 5/4 बिलोंग्स टू 1/2? क्या इससे ये जनरेट हो सकता है? नहीं हो सकता। 4/5 निकाल के दीजिए, 6/5 निकाल के दी, वो भी रैशनल्स है। तो कुछ रैशनल्स जनरेट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, चाहे मैंने फ्रैक्शन लिया, चाहे मैंने इंटीजर लिया, देयरफॉर क्यू इज नॉट साइक्लिक। सिमिलरली क्यू तो आर का सबसेट है। अगर क्यू साइक्लिक नहीं है तो आर भी साइक्लिक नहीं है। आर किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स का, वो भी साइक्लिक नहीं होगा। इट मीन्स क्यू भी साइक्लिक नहीं, आर भी साइक्लिक नहीं, सी भी साइक्लिक नहीं, ओनली जेड इज साइक्लिक फ्रॉम इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। लिखिए, इसी अंदाज से आप आर भी कर सकते हैं। वहां पर भी सारे रैशनल्स नहीं निकाल सकते आप किसी भी जनरेटर से। सिमिलरली आर सी आर नॉट साइक्लिक।
ठीक है, अब आप यहां पर एक रिजल्ट लिख लीजिए। अगर अगर आपसे दिया जाए कोई भी, इफ जी इज इनफाइनाइट, क्या दिया जाए? अगर जी एक इनफाइनाइट ग्रुप है, लेकिन ये दिया गया है आपको कि ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इफ जी इज एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, याद रखिए हमेशा, ये जो जी होगा ना, ये आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब ये सिमिलर होगा टू जेड। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, वहां पर जेड नहीं दिया होगा, आपसे पूछा जाए इफ जी इज इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, हाउ मेनी जनरेटर्स ऑफ जी विल बी, क्या कहेंगे आप? Since you know that G is infinite cyclic group, therefore G will be isomorphic to Z. Since it has two generators, therefore it has also two generators. Therefore G has also two generators. आ गई बात समझ में? G has also two generators. ठीक है, आ जाइए। ये हो गया इनफाइनाइट पे। अब आते हैं फाइनाइट पे। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं आज ही खत्म करूंगा। देखिए, अगर मैं होगी बात इनकी, तो आ जाइए। Z सपोज मैं लूंगा Z4, क्या है इसका मतलब? ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4, 0 1 2 3। अब देखते हैं क्या इसका कोई जनरेटर है, क्या इसका कोई एलिमेंट है इसमें से जो इस सारे Z4 को जनरेट कर सकता है। क्या 0 जनरेटर हो सकता है? ऑपरेशन का ख्याल रखिए, यहां पर ऑपरेशन क्या है? ऐसे, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते, मैंने उस दिन कहा था एन, ये तो एक ही बात है, बिकॉज फिर हम उसी एडिशन को डिवाइड करते हैं, फिर वहां से रिमाइंडर निकाल, पहले हम ऐड ही करते हैं ना, एक ही बात है। तो क्या 0 जनरेटर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? देखिए क्यों, बिकॉज n इंटू 0 लेना है, ये तो सिर्फ 0 देगा, है ना। 0 क्या जनरेटर हो सकता है? नहीं। क्यों? बिकॉज हमें क्या करना है, n टाइम्स 0, n टाइम्स 0, लेकिन मैं n को 1 दूंगा, 2 दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा, ये सिर्फ 0 जनरेट कर सकता है, लेकिन जनरेट क्या करना है? सारा Z4, तो 0 जनरेटर नहीं हो सकता। नो। अब देखते हैं 1, क्या 1 जनरेटर हो सकता है? देखते हैं, मतलब n इंटू 1, है ना। देखिए, अगर मैं n को 0 दूंगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा? यहां पे निकलेगा 0। अगर मैं n को 1 दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1। अगर मैं n को 2 दूंगा, क्या आ जाएगा? 2। क्यों? मुझे 2 ही लिखना है। क्यों? बिकॉज 2 इज लेस देन 4। इसको डिवाइड नहीं करेंगे, अगर ये 4 से बड़ा होगा तो रिमाइंडर निकालेंगे। हो गई बात खत्म। 2 भी। अगर मैं n को दूंगा 3, ठीक है, अगर मैं n को दूंगा 3 तो क्या आ जाएगा? 3 1 3। अगर मैं n को 3 दूंगा तो 3 भी निकल सकता है, देयरफॉर 1 इज जनरेटर। ठीक है, देयरफॉर 1 इज जनरेटर। तो अब देखते हैं 2 क्या जनरेटर है। तो क्या ख्याल है इसका? इसका मतलब है Z4, अगर मुझे 2 जनरेटर निकालना है तो ऐसे करना होगा, n इंटू 2, n बिलोंग्स टू Z। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मैं n को 0 दूंगा वैल्यू तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मैं n को 1 दूंगा वैल्यू तो क्या आ जाएगा? अगर मैं n को 1 दूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 भी जनरेट हो गया। अगर मैं n को 3 दूंगा, 3 इंटू 2 हो गया 6। 6 तो 4 से बड़ा है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं n को 0 दूंगा तो 0, अगर मैं n को 1 दूंगा तो 2, ठीक है, अगर मैं n को 3 दूंगा, ठीक है, 3 2 6,
6, तो वहां से भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं n को दूंगा, ये हो गया n को 1 हो गया 2, अगर मैं n को 2 दूंगा तो वो हो गया 4, 4/4 हो गया 0, वो तो ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं n को दूंगा 3, 3 2 6, 6 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 भी आ चुका है। तो 1 जनरेट नहीं हो सकता, 3 जनरेट नहीं हो सकता, यू कैन ट्राई, नहीं आ सकता। देयरफॉर 2 इज नॉट जनरेटर, बिकॉज यहां से 2 ही एलिमेंट जनरेट होते हैं, 2 इज नॉट जनरेटर। ठीक है, तो क्या 3 जनरेटर है? तो क्या 3 जनरेटर है? देखते हैं। अगर 3 जनरेटर है तो ऐसे होगा, ठीक है ना, n इंटू 3 n a, ठीक है, n बिलोंग्स टू z। अब देखते हैं, अगर मैं n को 0 दूंगा तो 0 आ जाएगा। अगर मैं n को 1 दूंगा, 1 इंटू 3 विच इज लेस देन 4, तो 3 लिखेंगे। अगर मैं n को 2 दूंगा, 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 तो 4 से बड़ा है, 6 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो यहां पर लिखेंगे, हो गया ये भी जनरेट। अब 1 चाहिए, अगर मैं n को 3 दूंगा तो ये आ जाएगा 9, 9 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो वहां से रिमाइंडर आ जाएगा 1, ये तो चाहिए ना, क्या आ जाएगा 0 1 2 3, सारे जनरेट हो गए। तो 1 भी जनरेटर है, 3 भी जनरेटर है, और कोई जनरेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप एक बात यहां पर नोट कीजिए, देखिए Z4 है ना, ये साइक्लिक है, बिकॉज सारे एलिमेंट्स जनरेट हो गए 1 और 3 से, because there exists an element in Z4 such that every element of Z4 is generated by that element, और 1 और 3 मिल गए। ठीक है, अब आप बड़ी बारीकी से देखेंगे ना, यहां पर 2 जनरेटर्स है, एक है 1, एक है 3, और दोनों का जो GCD है ना इस 4 के साथ, ठीक है, वो 1 है। Z4 is cyclic and has 2 generators, एक है 1, एक है 3, और दोनों का GCD इस 4 के साथ 1 है। देखिए, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, कि अगर मैं Z6 लूंगा, ठीक है, वहां से एक रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप उसको वैसे ही कीजिए, फिर आपको इतना सारा नहीं करना है। क्या Z6 साइक्लिक है? देखिए, इसमें क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5, इतना ही है। अब देखते हैं कि 0 क्या जनरेटर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? इससे एक ही एलिमेंट जनरेट हो सकता है, वो है 0, तो ये नहीं है। क्या 1 है? देखिए 1, देखते हैं क्या मतलब है इसका, n इंटू 1, नहीं है ना। तो अगर मैं n को 0 दूंगा तो 0 आ जाएगा, n को मैं 1 दूंगा तो 1 आ जाएगा, n को मैं 2 दूंगा तो 2 आ जाएगा, n को मैं 3 दूंगा तो 3 आ जाएगा, n को मैं 4 दूंगा तो 4, और 5 भी आ जाएगा। तो 1 जनरेटर है। ठीक है, देयरफॉर 1 इज जनरेटर। अब क्या 2 जनरेटर है? 2 जनरेटर है, देखते हैं। 2 जनरेटर है, देखते हैं। अगर मैं n इंटू 2 आ जाएगा, n बिलोंग्स टू z। अगर मैं n को 1 दूंगा तो क्या, अगर मैं n को सपोज 0 दूंगा तो 0 आ जाएगा, n को 1 दीजिए 2 आ जाएगा, n को 2 दीजिए 4 आ जाएगा, n को 3 दीजिए वो आ जाएगा 6, 6/6, वहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं इसको 4 दूंगा तो ये 8 आ जाएगा, 8/6, वहां तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर, वो भी आ चुका है। अगर मैं क्या दूंगा, 5 दूंगा, 10/6, 4, वो भी आ चुका है, ये भी जनरेट नहीं कर सकता सारे एलिमेंट्स, देयरफॉर 2 इज नॉट जनरेटर। ऐसे ही चेक कीजिए आप सभी को, 2 इज नॉट जनरेटर। ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये है, क्यों? 3 को क्या करेंगे, देखिए 3 भी नहीं कर सकता, n इंटू 3, n बिलोंग्स टू
अगर मैं n को 0 दूंगा तो 0 आ जाएगा, अगर मैं n को 1 दूंगा तो 3 आ जाएगा, अगर मैं n को 2 दूंगा तो वो आ जाएगा 6, 6 बाई 6 is 0, अगर मैं n को 3 दूंगा तो वो 9 आ जाएगा, 9 बाई 6 is 3, वो भी आ चुका है, नहीं आ सकता। क्या ये भी नहीं आ सकता, 5 करेगा, यू कैन चेक। देखिए 5 n into 5 n belongs to z, देखिए 0 दीजिए 0, 5 1 दीजिए 5, 2 दीजिए वो 10, 10 बाई 6 हो गया 4, 3 दीजिए 15, 15 बाई 6 हो गया 3, 4 दीजिए 20, 20 बाई 6 हो गया 2, 5 दीजिए 25, 25 बाई 6 हो गया 1, सारा जनरेट हो गया। तो दो ही जनरेटर्स इसके हैं, देयरफॉर Z6 has 2 generators, Z6 has 2 generators। Z6 has 2 जनरेटर, एक है 1 and 5। आप हमेशा एक बात कीजिए, Z8, Z10, Z19, Zn वो हमेशा साइक्लिक होता है, रिजल्ट लिखिए, Zn is cyclic, Zn is cyclic। और कितने जनरेटर्स है, देखिए 1 and 5 है ना इसके जनरेटर, तो क्या मतलब है इसका, 2 जनरेटर्स है, ठीक है, 2 जनरेटर्स है। और जो जनरेटर्स है ना एक फार्मूला से निकलता है, अगर आप इसको करेंगे ना 5/6, मैंने उस दिन कहा था आपसे कि 5/n बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 5/6 जब आप करेंगे ना वहां से 2 निकलेगा, 5/4 वहां से भी 2 निकलेगा, 5/4, ठीक है। Zn is cyclic and it has 5/n जनरेटर्स। कितने जनरेटर होंगे, फार्मूला क्या है, 5/n, 5/n जनरेटर्स। तो Zn is cyclic कितने होंगे, 5/n। इसके लिए एक लेक्चर पूरा पड़ा है। अब कौन कौन होगा, फार्मूला को समझिए, Zn is cyclic फॉर ऑल n, कोई भी n दीजिए, चाहे वो प्राइम होगा चाहे वो कंपोजिट होगा, कितने होंगे, 5/n। कौन कौन होगा, वो होगा जिनका इस n के साथ, इस 6 के साथ, इस n के साथ, उस 4 के साथ GCD 1 होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एंड 5/n जनरेटर्स, एंड those generators कौन कौन होगा, those generators whose GCD having GCD with n is equal to 1, मतलब कोप्राइम, ठीक है। अब बताइए मुझे, क्या Z8 साइक्लिक है, सर क्यों नहीं है, साइक्लिक तो है, बिकॉज Zn इज साइक्लिक। कितने जनरेटर्स होंगे, 5/8, इसका मतलब है 5/2 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, फार्मूला पड़ा है, 8 - 4 इज इक्वल टू 2 जनरेटर्स, सॉरी 8 - 4 इक्वल टू 4 जनरेटर्स। कौन कौन होगा, कौन कौन, 1 होगा जनरेटर जिसके साथ इस 8 का GCD 1 होगा, क्या 2 होगा जनरेटर, नहीं, 3 होगा, यस, 4 होगा, नहीं, बिकॉज 4 का 8 के साथ GCD 1 नहीं है, 5 होगा, यस, 6 होगा, नहीं, 7 होगा, यस, 8 भी नहीं हो सकता, 1 3 5 7 आर जनरेटर्स। समझ आ गई बात। आप मुझे बताइए, क्या Z10 साइक्लिक है, सर क्यों नहीं है, यस, बिकॉज Zn इज साइक्लिक। कितने जनरेटर्स है, नंबर ऑफ जनरेटर्स 5/10, तो इसका मतलब क्या है, 2 × 5, 5/2, 5/5, 1 × 4 जनरेटर्स होंगे। कौन कौन,
देखिए कौन कौन होगा जिसके साथ इस 10 का जीसीडी 1 है। तो 1 होगा जनरेटर, 2 होगा नहीं, 3 होगा यस, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 7 होगा यस, 8 होगा नहीं, 9 होगा। अब मैं होमवर्क रखता हूं, फिर मैं कंक्लूड करता हूं इसको। आप मुझे बताइए Z12, Z14 डैश डैश और साइक्लिक, क्या ये साइक्लिक है? अगर है तो नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालिए, नंबर ऑफ जनरेटर्स, फाइंड जनरेटर्स, कौन कौन होगा इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ठीक है, तो अभी ये अधूरा रह गया। मैंने फैसला किया था कि मैं इसको खत्म करूंगा, लेकिन नहीं हो सका। ठीक है, आजान की वजह से। तो इसको मैं कल इंशाल्लाह खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं।